हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों के कारण आज मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल को मिल गए हैं। बस इसी तरह से मेरे वीडियोस को शेयर और नीचे कमेंट लिखना मत भूलना। मेरे वीडियोस को जितने ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाला हूँ। और काफ़ी अभी तो मैंने बहुत कम वीडियोस बनाए हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करने में इंटरेस्ट है तो हमारा सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन कोर्स। इसकी पूरी जानकारी मतलब इतने सारे प्रकार के हम लोग कोर्सेज की शुरुआत करने वाले हैं। स्टार्टिंग धीरे धीरे करके करेंगे, लेकिन ये सभी कोर्सेज हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। अगर आपको ऑफलाइन कोर्स करने में इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि हमारे सेंटर में अगर आकर अगर पूरा हाथों हाथ पूरी प्रैक्टिकल के साथ में सीखना है, तो हमारे ये डेट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो दिसंबर की बैच अभी आएगी। एम्बेडेड सिस्टम्स ऑलरेडी चालू है और इलेक्ट्रिकल की बैच 15 या 16 अगस्त से शुरू हो जाएगी। और इसकी जानकारी के लिए आप मुझे 15 जुलाई के बाद कॉल कर सकते हो, तो उसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपको इंटरेस्ट है या कुछ भी क्वेरी है तो इस एडमिशन फॉर्म अगर भरना है तो इस वेबसाइट में जाके www.pluspointindia.in में जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और मेरे सभी वीडियोस वहाँ पे भी मैं अभी डालने वाला हूँ, तो उस वेबसाइट के ज़रिए भी आप देख सकते हो। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कैपेसिटर टेस्टिंग। हालांकि कैपेसिटर मैंने आपको कैपेसिटर के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के मतलब यहाँ पे जो आपको आई निशान दिख रहा है आई का, वहाँ पे मैं इस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। इसके पहले जो मैंने वीडियोस बनाए तो इसमें पूरी डिटेल में जानकारी है, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश की है, यानी कि कैपेसिटर को टेस्ट कैसे करोगे। ओके। तो हालांकि आपको मैंने आगे के वीडियोस में बताया कि कैपेसिटर के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि पोलर कैपेसिटर, नॉन पोलर कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर जिसमें प्लस माइनस जैसा होता है, वो जो है जनरली डीसी सर्किट में ही इस्तेमाल किया जाता है। नॉन पोलर हम लोग एसी और डीसी दोनों के अंदर यूज कर सकते हैं। और वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब होता है कि हम लोग जिसकी जो कैपेसिटेंस है वो जनरली हम लोग वेरी कर सकते हैं, यानी कि कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वैसे अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में भी उसकी लिंक मैं डाल दूंगा। अभी जनरली जो कैपेसिटर की टेस्टिंग की मतलब कैपेसिटर काम क्या करता है, तो यहाँ पे ये थोड़ा एनिमेशन है लेकिन रफ आ रहा है। तो ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही करंट या करंट आ रहा है तो उसको जो स्मूथ करने का जो काम कर रहा है वो हमारा कैपेसिटर करता है। हालांकि एनिमेशन थोड़ा सा फट रहा है क्योंकि वो सही तरीके से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये उसका वर्किंग है। ओके। आप अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर जो कैपेसिटर है उसमें कैसा क्या रहता है कि 2 प्लेट रहता है, जिसमें जैसे ही हम लोग करंट फ्लो करेंगे एक साइड में तो एक बाजू सब करंट जमा हो जाएगा, यानी कि हमारा जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। अगर डीसी सिग्नल रहेगा तो इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसको वापरते कैसे, इसको टेस्ट कैसे करते हैं, चलिए इसके अंदर पूरी डिटेल देख लेते हैं। टेस्टिंग क्या है ऐसे तो है ना, अगर आपको एक सीधा सिंपल मैं बताऊँ तो वोल्टेज टेस्टर के जरिए भी आप टेस्टिंग कर सकते हो। पहले कैपेसिटर को पूरा चार्ज कर लो, फिर वोल्टेज टेस्टर के जरिए भी आप चेक कर सकते हो कि वोल्टेज मेरा सही तरीके से ग्रिप कर पा रहा है कि नहीं कैपेसिटर। लेकिन उसके लिए प्रोफेशनल लोगों की काफ़ी ज़रूरत रहती है। इसके लिए मैं इसके अंदर वोल्टेज टेस्टिंग के अलावा एक दो मेथड्स है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसमें एकदम सादा सिंपल एग्जांपल जो है मल्टीमीटर के जरिए। पहले तो मैं आपको इसको यूनिट बता दूं कि कैपेसिटर को जो मापा जाता है, कैपेसिटर का जो यूनिट है वो पिको फेराइट। पहला तो एकदम बड़ा यूनिट है फेराइट, फिर उसका एक हिस्सा रहता है पिको फेराइट, उसके बाद आता है नैनो फेराइट और उसके बाद में माइक्रो फेराइट। तो ये जो आपके कैपेसिटर की जो वैल्यू रहती है वो इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है। पिको फेराइट भी हो सकता है, नैनो फेराइट भी हो सकता है और माइक्रो फेराइट भी हो सकता है। डिपेंड, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे के एग्जांपल में कि अगर माइक्रो फेराइट है कि नैनो फेराइट है कि पिको फेराइट है। ओके। अभी देखो जनरली मल्टीमीटर जो अगर आप बाजार से खरीदोगे ना तो उसके 2 प्रकार आते हैं। एक तो कैपेसिटर के लिए भी अलग से एक मल्टीमीटर आता है। देखो ये कुछ एडवांस मल्टीमीटर है जिसमें उसकी रेटिंग, यानी कि हम लोग कोई भी चीज़ को अगर मापते हैं तो ये आप ऑटोमेटिक उसकी रेंज को एडजस्ट कर लेता है। आपको रेंज मैनुअली एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कैपेसिटर खास करके चेक करने के लिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए दिख रहा है। यहाँ यहाँ पे या तो सी लिखा हुआ रहेगा या तो सी ए पी लिखा हुआ रहेगा या तो इस प्रकार का कोई निशान दिया रहेगा। इस निशान का मतलब है कैपेसिटर को यहाँ पे आप रख के चेक कर सकते हो। ये डायोड का निशान है नीचे वाला और ये कैपेसिटर का निशान है। ओके।
अगर इस टाइप का मल्टीमीटर भी आप इसके ज़रिए यूज़ कर सकते हो। इसमें नीचे ऐसा प्रोक रहता है, यानी कि वायर आपको एक लाल कलर का वायर और एक ब्लैक कलर का वायर आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। ओके, और यहाँ पे लगा के आप वोल्टेज, ओम्स या कैपेसिटर या डायोड चेक कर सकते हो। ओके, तो ये एक अच्छा मल्टीमीटर है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है। मैं आपको सस्ते मल्टीमीटर पे भी कैसे चेक करता है वो भी मैं बताऊंगा। इस पे कैसा करने का रहता है, आपको खाली जो आपका रेंज है वो कैपेसिटर पे रख दो। आपका अभी यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया है, ये जो एम एफ दिख रहा है यानी कि माइक्रोफेराइड का है, 47 माइक्रोफेराइड का एक कैपेसिटर है। इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो 450 है। तो यहाँ पे आप उसको देखोगे ना, तो यहाँ पे हालांकि यहाँ पे वन जो है वो बराबर प्रिंट नहीं हुआ है, 1 या 0 रहेगा, 470 रहेगा यहाँ पे। ओके, तो ये कैपेसिटर में कैसे चेक करने का रहता है कि मल्टीमीटर के अंदर आप कैपेसिटर की रेंज को सिलेक्ट कर लो, और जैसे ये जो प्रोक है वो कैपेसिटर के ऊपर अटैच कर दो। ये देखो, ये जो आपको सिल्वर कलर का एरिया दिख रहा है ना, जहाँ पे लाइन है, वो आपका, या छोटा जो पैर है वो आपका जनरली नेगेटिव प्रोक रहता है, और जो बड़ा वाला जो आपको पैर दिख रहा है वो पॉजिटिव रहता है। ओके, तो वो प्रोक में जैसे ही लगा दोगे तो ये कैपेसिटर की जितनी वैल्यू रहेगी ना वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे 471 दिखाई दे रहा है क्योंकि ये 470 का है, यहाँ पे जीरो मिट गया है शायद, लेकिन ये 470 माइक्रोफेराइड का ये कैपेसिटर है, इसलिए यहाँ पे 471 आपको नजर आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। दूसरा एक तरीका है, ये मल्टीमीटर थोड़ा सा कॉस्टली आता है क्योंकि ये ऑटो रेंज वाला रहता है, इसमें कैपेसिटर और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग डिग्रीज वगैरह भी चेक कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी महंगा है। लेकिन अगर आपके पास 150-200 वाला भी जो मल्टीमीटर आता है उसके ज़रिए भी चेक करने का कुछ प्रोसेस है। इसका प्रोसीजर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका कैपेसिटर सही है कि नहीं, वो आपको चेक करने के लिए ओम्स की रेंज में उसको सेट कर लो या कंटिन्यूटी की रेंज में आप मल्टीमीटर को सेट कर लो, और जिसके ज़रिए आप चेक करके मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे जो स्टेप्स लिखे हैं वो आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो को आपको आगे लेके जाइए। ओके, मैं आपको आगे बता देता हूँ कि आपको समझो, आपने कंटिन्यूटी की रेंज में आपने सेलेक्ट कर लिया। सादा वाला मल्टीमीटर की बात करो, यहाँ पे भले दिख रहा है फोटो में कुछ भी, लेकिन मान लो कि मेरा 150 रुपये वाला मल्टीमीटर है। ओके, तो यहाँ पे आप प्रोक कैसे भी लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्योंकि कंटिन्यूटी की रेंज में आपने ये रखा हुआ है। जैसे ही आपने प्रोक यहाँ पे लगाया तो आपको कुछ नंबर आके चले जाएगा। मान लो कि 800, 1000 या 1900, ऐसा कुछ तो भी अजीब सा नंबर आएगा, और फिर डायरेक्ट 1 पे आके रुक जाएगा इस तरीके से। ओके, पहले ऐसा कुछ नंबर दिखाई देगा और कुछ सेकंड्स के बाद आपको 1 दिखाई देगा, यानी ये कैपेसिटर जो है परफेक्ट है। फिर क्या कीजिए, प्रोक उल्टा कर लीजिए, यानी कि ब्लैक वायर आपको यहाँ पे लगाना है, ये देखिए दिख रहे, और रेड वाला वायर यहाँ पे लगा दिया। तो वापस जो पहले आपको वैल्यू दिखाई गई, यहाँ पे देखो क्या वैल्यू थी, वही सेम वैल्यू यहाँ पे दिखानी चाहिए, और फिर वापस 1 पे आके रुक जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? यानी अगर आपके पास सादा मल्टीमीटर है, मतलब स्पेशली कैपेसिटर टेस्टर वाला मल्टीमीटर नहीं है, तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में रखिए, और कोई भी एक वायर, मतलब दो प्रोक रहता है, एक लाल कलर का वायर और एक ब्लैक कलर का, कोई भी जगह पे लगा दीजिए, आपको कुछ नंबर आके 1 आके रुक जाएगा। ओके, और जैसे ही आपने उल्टा प्रोक किया तो वापस वही सेम नंबर आपको दोबारा दोहराएगा और 1 पे आके रुक जाएगा। ये कैपेसिटर को टेस्ट करने का तरीका है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की बात हो रही थी, वैसे ही आप सादा कैपेसिटर यानी सिरेमिक कैपेसिटर को भी टेस्ट कर सकते हैं। सिंपल है, मल्टीमीटर की जो आपको रेंज है वो कंटिन्यूटी मोड पे रख दो। अगर आपका कैपेसिटर चेक करने वाला नहीं है, सादा मल्टीमीटर है, तो खाली यहाँ पे रख दो। जैसे ही आप यहाँ पे आपका कनेक्शंस लगाओगे, यानी कि प्रोक को एक यहाँ पे लगा दो, दूसरा प्रोक यहाँ पे लगा दो, तो आपको कुछ नहीं दिखाना चाहिए, खाली 1। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक में आपको कुछ नंबर आके 1 हो रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए, उल्टा लगाने पर भी नहीं आना चाहिए, देख लीजिए। ओके, तो ये तरीका है इसको चेक करने का ना। ये वाला मल्टीमीटर क्या है, सही है। इसमें जैसे मैंने बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में कुछ नंबर आएगा और 1 हो जाएगा, तो सही है। वैसे ही प्रोक उल्टा करके भी सेम होना चाहिए। ओके, और इसमें कुछ नहीं आना चाहिए, खाली 1 ही रहना चाहिए, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी जो कैपेसिटर रहता है वो आप इस प्रकार से चेक करोगे तो आसानी से चेक हो जाएगा। वैसे एक नया प्रकार का भी कैपेसिटर टेस्टर आया है, ये एकदम पोर्टेबल रहता है, यानी कि इसके अंदर खुद की एक बैटरी रहती है, और इस तरह चिमटे के जैसा, यानी ट्वीजर के जैसा इसका शेप रहता है। जैसे कैपेसिटर के आजू बाजू में लगा दोगे तो कैपेसिटर की जितनी माइक्रोफेराड या पिकोफेराड का जो कैपेसिटर रहेगा यहाँ पे उसकी वैल्यू दिखा देगा।
यानी कि इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि मेरा कैपेसिटर सही है या नहीं सही है। ओके, तो अगर आपके पास एनालॉग मल्टीमीटर है, एनालॉग यानी कि कांटे वाला मल्टीमीटर है, तो भी आप इसको चेक कर सकते हो आसानी से। कैसे? तो जो एनालॉग मल्टीमीटर को ओम्स की रेंज में सेट कर लो, और जैसे ही आपने प्रोक यहाँ पे लगाया, देखिए एनिमेशन में आपको दिखाई दे रहा है, मैं पहले रेड कलर का प्रोक यहाँ पे लगाता हूँ, ब्लैक कलर का प्रोक यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये कांटा जो है पहले एकदम ऊपर चले जाता है और फिर धीरे 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 नीचे डिस्चार्ज हो जाता है। और वैसे ही प्रोक में उल्टा करता हूँ, देखो ब्लैक फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो वापस ऊपर जाता है और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाता है। एनिमेशन को एकदम ध्यान से देखो तो आपको परफेक्ट समझ में आएगा। ये भी एक तरीका है, ये एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए आपको चेक करने का तरीका है कैपेसिटर को। कांटा पहले लगाने पर तुरंत ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, प्रोक उल्टा करने के बाद दोबारा ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। ये कैपेसिटर आप चेक कर सकते हो। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो पसंद आया आपको, और आप खुद ये जो कैपेसिटर है उसको चेक करो। अगर आपका कैपेसिटर खराब है तो आप कैसे इंडिकेट करोगे? जनरली कैपेसिटर का जो ऊपर का हिस्सा है ना वो फूक जाता है या फट जाता है, इससे आप समझ में आता है कि ये कैपेसिटर खराब है। अगर आपका नॉर्मल ये कैपेसिटर जो रहता है जनरली इस कंडीशन में रहेगा तो गुड, अगर यहाँ से फूगा हुआ आपको दिख रहा है तो ये बैड है, यानी कि खराब है। अगर आपका एसएमडी कैपेसिटर है तो उसके आजू बाजू में ऐसा जला हुआ आपको दिखाई देगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि आपका एसएमडी कैपेसिटर खराब है या नॉर्मल जो कैपेसिटर है वो आपका खराब है या सही है। बाकी चेकिंग का तो मैंने प्रोसेस आपको बताया है, वो प्रोसेस आप खाली फॉलो करोगे। आप चाहे तो वीडियो को 2-3 बार देखिए परफेक्ट समझने के लिए, तभी आपको और अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मल्टीमीटर या ऐसी कोई भी चीज़ चाहिए तो आप www.vishaworld.com में जाके खरीद सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। ये बॉम्बे में ही है, आप खुद भी जाके विजिट भी कर सकते हो वहाँ पे। अगर आपने ये जो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए मेरे वीडियो को। कमेंट में ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको पसंद आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो भी लिखिए, आया है तो भी लिखिए। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। बस इसी तरह से मेरे वीडियोस को प्लीज़ 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 लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।